जब इस सिस्टम में हम पढ़े ना, हमको नहीं सिखाया गया। हमको ये सिखाया गया कि लेंचो नाम का किसान रहता था, वो बड़ी पहाड़ी में रहता था, क्वेश्चन आंसर याद करो, यही याद करो, बोर्ड में लिखाओ, ये आएगा तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग जाएगी, नहीं लगी तो अच्छी बात, तुम 3 डिब्बे का टिफिन लोगे, साइकिल लोगे, जाओगे दादानगर, वहाँ जाओ। साक्षर होना नहीं, साक्षर क्या है कि आप पढ़े लिखे हैं बोर्ड के हिसाब से। शिक्षित होना वो होता है कि आप गढ़े हैं। बहुत समय बाद पकड़ आए हो यार। तो शुरू करते। चलो भाई, सवाल ऐसे कुछ नहीं है, कहानी के तौर पे चीजों को शुरू करेंगे। हाँ। पहली बार कब जहन में आया कि बच्चों को पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना है, बच्चों को भी नहीं, मन में आया कि मन है पढ़ाने का, कब लगा? 4 साल पहले। और पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, इसका ये हुआ कि हमें लगता है कि अगर परिवर्तन लाना है तो पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर इसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी है कि कैसे आया, क्यों आया, पढ़ाना ही क्यों है और किस तरह पढ़ाना है। तो ये पूरा एक लंबा प्रोसेस है। कैसा रहा है घर पे माहौल स्टडीज को लेके, जब आप एजुकेशन को लेके कैसा रहा? हाँ, होता क्या कि पहली बात तो मिडिल क्लास फैमिली में ये बड़ा है कि आपको नौकरी करनी है। तो एजुकेशन क्यों ज़रूरी है ये नहीं है। बाबू पढ़ जाओ, कहीं सेट हो जाओगे, और बहुत गरीबी में जी रहे हैं, और पापा कब तक कमा के खिलाएंगे, तो लग जाओ, होने के लिए हाँ, लग जाओगे कहीं तो अच्छा रहेगा। तो ये बड़ा है कि इसलिए पढ़ाई इसीलिए है कि भाई कहीं लग जाओ, सरकारी लग गई तो जीवन सेट है। तो वहां से आया कि मतलब घर पे है माहौल था पहले से एजुकेशन का? यार ये जितने भी लोअर क्लास समझने वाले होते हैं ना, मिडिल क्लास वाले माँ बाप, सारे माँ बाप चाहते हैं कि यार जो हम झेल रहे हैं ना वो हमारा बच्चा ना झेले। तो उनके लिए बस वही है कि सरकारी लग जाएगा तो जीवन आसान हो जाएगा। और फिर माहौल क्या कि माता पिता यार पैसा खर्च करते हैं, लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि तुम बस पढ़ जाओ, लग जाओ। ये बड़ी चीज़ है। तो जब ये स्टार्ट करा अपना स्कूल, अपनी ये जर्नी शुरू करी है, इसकी वजह से लोग जान रहे हैं वायरल हो गए हो, तो स्टार्टिंग में दिक्कतें कैसी थी? क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है, और जो टीचिंग एक ऐसा फील्ड है, मैं ऐसा मानता हूँ कि एक अच्छा टीचर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बना सकता है, और वही टीचर अगर हल्का फुल्का दाएं बाएं हुआ तो जिंदगी बहुत ज़्यादा बदतर और ख़राब कर सकता है किसी भी स्टूडेंट की। तो जब ये स्टार्ट करा ये फेज, उस समय आई थिंक नाम नहीं दिया था गुरुकुलम, शुरू करा था, एक प्रोसेस था, क्या दिक्कतें महसूस करी? अरे सबसे बड़ी दिक्कत तो पहले तो ये है कि जब आप कुछ नया करते हैं ना तो आर्थिक रूप से मजबूत होना बड़ा ज़रूरी होता है। पहले तो पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो ये था कि कुछ जेब में 100, 200, 250 रुपया पड़े थे, तो बस उसी से पर्चे छपवाए अपने, और ये रहा कि फ्री में पढ़ाना है। तो बड़ी ये जर्नी गजब की रहेगी। जब इतना बड़ा काम सोचा हुआ था कि एक स्कूल खोलेंगे बड़ा सा, और स्कूल खोलना लाइक कि भैया कम से कम उसमें आपके पास 40-50 लाख रुपए का बजट हो, बहुत बड़ी रकम होती है। मतलब छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। जहन में नहीं आता कि आप उस समय तो जेब में अगर 5,000 रुपये आ जाते लगता तो भाई 5,000 रुपये, ओ माय गॉड, कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसको। तो पैसे जोड़े कहीं से, थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं। और एक वाइट बोर्ड, एक मार्कर, कई जगह बात की कि हमें एक प्लेस चाहिए बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए। वो प्लेस मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। और बहुत जगह घूमे तो लोगों का कोई रेफरेंस नहीं आ गया। फ्री में पढ़ाओगे, कुछ हमें किराया विराया दे दो तो ठीक है, नहीं तो नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन ये कि एक जगह में मिल गई। सर थे श्री राम भजन सिंह यादव, तो उन्होंने हमें अपने स्कूल में जगह दे दी कि आप यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दो फ्री में ही, नीचे आपको कोचिंग चलानी है तो, और करो। तो वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। जब पर्चे छपवाए तो लगा था यार बहुत बच्चा आ जाएगा, फ्री में पढ़ा रहे हैं। ये होता है पहली बार जब आप मार्केट करते हो, फिर लगता है एकदम ताबड़तोड़ बच्चा आएगा। तो ये फ्री में लगा कि बच्चा बहुत आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले दिन 5 बच्चे आए। स्टार्ट किया था, वो मार्कर वार्कर ले गया, काफ़ी नर्वस था थोड़ा सा कि यार पहला दिन है और बच्चे आ रहे थे, लेकिन क्लियरिटी बहुत थी दिमाग में कि करना है। चाहे एक है चाहे दो है, लेकिन पढ़ाना है। वो टीचर वाले अपना जोन। हाँ। तो 5 बच्चे आए थे। 9th में हमने बड़े बच्चों से स्टार्ट किया था
9th-10th के बच्चों से। हमें क्या लगता था छोटे बच्चों में क्या काम करेंगे यार, बड़े बच्चे हैं इनको भी 10th में लोग मार्क्स देखते हैं क्या, और सिलेबस पे काफ़ी काम किया हुआ था मैंने। तो ये कि बच्चे आए और 5 बच्चे आए, और 5 के साथ ही बड़ी क्लास में मतलब 10th में भी 5 बच्चे आए, तो 10 बच्चे आए, उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाया, उन्हें जाना, उन्हें समझा फिर समझाया, क्योंकि ये एक क्रोनोलॉजी, जब तक आप समझते नहीं तब तक आप समझा नहीं सकते कि आप कहाँ समझा रहे हैं। तो उनसे अच्छे से एक बॉन्डिंग बनी, उनको प्यार, सेक्स, हर एक टॉपिक पर उनसे बात की, और वो बॉन्डिंग इतनी प्यारी होती गई कि धीरे धीरे बच्चे वहाँ से इंक्रीज हुए। 5 बच्चों पहले बहुत दिन लगा रहा, 5 बच्चों में कम से कम 6 महीने पढ़ाया। 6 महीने 5 बच्चों को पढ़ाया। 5 बच्चों को पढ़ाया, बढ़ने बच्चे बढ़े ही नहीं, वो पढ़ाए भी नहीं हमने, कि अब बीच में बच्चे पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी। फिर कोविड। अच्छा, ये 2019 से स्टार्ट करा था और 19 आखिरी में शुरू 19 अक्टूबर में उस समय से स्टार्ट किया अपना ये दौर पढ़ाने वाला। ठीक है। 19 अक्टूबर। उसमें क्या एज थी? यही होगी 20 के आसपास, 20 से 19 के लास्ट हो जाएंगे हम। अभी तो 20 की, अभी 23 है। अभी 23 है। 19-20 के आसपास। हाँ। उस समय ये स्टेप उठाया हाँ, कि लोगों को पढ़ाना है। इसके पीछे बहुत बड़े क्या कर रहे थे लाइफ में उस समय? बीएससी में फेल हुए थे। एक बहुत बड़ा रीजन है कि अपने सिस्टम में डिग्री और पैसे मिल जाती हैं। लोग खरीद लेते हैं। तो हमें भी क्या था कि पेपर देने गए थे, नकल बोली जा रही थी, तो बस वो पहले तो ऐसे लिखना स्टार्ट किया, उनकी स्पीड बढ़ती गई, हम ऐसे होने लगे, ऐसे करते गए, वो फेल हो गए, पता नहीं चला। और लेकिन ये था कि यार हम क्यों पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल करेंगे मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, क्या यूज़ करेंगे इसका। तो चीज़ें बड़ी मन में, यार करें ना करें, क्यों करें। उस वक्त एक फेज होता है 12th करने के बाद ना, बच्चा बड़ा भटक जाता है, उसे पता नहीं होता जाना कहाँ है। अकेलापन, प्यार की कमी, और घर वाले आपको समझते नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते, आपको बोलेंगे यार क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस तुम्हारे, साले कुछ कमाओ आगे कैसे बढ़ोगे जीवन में। तो बच्चा लगता है यार ये भी हमको सुनते नहीं है, कोई हमको सुनने वाला है नहीं है, एक तो हम स्मार्ट भी नहीं दिखते हैं, ये बड़ा सबके मन में होता है। अपने शकल सूरत को लेकर बड़े चीजें होती है, हम कैसे चलेगा मेरा जीवन, क्या ही कर रहे हैं, इसीलिए पैदा हुए हैं क्या। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना, वो उसमें जीता है। वही है, वही चीज सबके साथ होता है। तो वही चीज अपने में देखा कि यार कैसे क्या करना है। फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, जॉब के लिए कई जगह भटका हूँ, और पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। जब 10th हुआ था तो 85% आए थे, और 2014 में 85% मैटर करते थे, बहुत होता था, बहुत करते थे। और मेरे स्कूल जो था, एक बहुत बड़े स्कूल से नहीं पढ़े हैं, एक सरस्वती विद्या मंदिर छोटा सा बना हुआ था, जहाँ कम बच्चे आना और पैसे देना, मतलब फीस तो लाइक ए बिजनेस। तो उस वहाँ से पढ़कर आना, फिर आपको लगता है ना कि यार माँ बाप शुरुआत से बोलते हैं जब आप पढ़ने में अच्छे हो, तो एक तो अपने आप पढ़ने में अच्छे होना भी गुनाह होता है कई बार। मेरे पापा की उम्मीदें यहाँ होती हैं कि हमारा बेटा IAS बन जाएगा। अरे जब हम एक कुएं में होते हैं ना, तो कुएं का मेंढक अपने आप को राजा समझता है। बिल्कुल सही कहा। उसे बाहरी दुनिया का कुछ इल्म भी नहीं होता है कि क्या है, चल क्या रहा है बाहर। तो जब वहाँ पढ़ता था, तो अब जो सपने दिखाए गए, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि अगली माने बदसूरत, ब्यूटीफुल माने खूबसूरत, और जो फोटो छपी होती है ना, तो अगली में काली होती है, ब्यूटीफुल में गोरी होती है। हमें शुरुआत से बताया गया है कि ये काला है तो बदसूरत है। हमको शुरुआत से बताया गया कि अच्छा करोगे तो तुमको नमकीन खिलाएंगे, तारीफ मिलेगी, हम तारीफ के शौकीन हो जाते हैं। हमें आदत पड़ जाती है लोगों से एक बस अप्रिसिएशन चाहिए, तारीफ चाहिए। तो जब छोटे में घर वाले तारीफ करते, अरे हमारा बेटा तो भाई पढ़ने में अच्छा है, ये आगे नाम करेगा, तो हमें भी 10th कर लेंगे, तो 10th करने के बाद नाम हो जाएगा, और होंगी चीजें, नाम होगा बढ़िया अच्छा खासा, और पेपर फोटो आएगी। सपना था, सब आएंगे मीडिया वाले घर तक। ऐसे होता ना, जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के अगले दिन पेपर में आती, बोर्ड एग्जाम में जब आता था, अरे लिख क्या था, गुदड़ी के लाल ने कर दिया कमाल, शर्मा जी का बेटा लाया है 95% आपके। हाँ, वो किसान के बेटे ने एक डाला। हमें भी था कि हम भी, मेरे पापा टेलर हैं, ताकि हम मेरे में भी आएगा कि पापा के लिख के आएगा कि नहीं इनके पापा टेलर हैं और बेटे ने ऐसे पढ़ाई की। यार बहुत रट्टा मारा था हमने, बहुत पढ़ाई करते थे, मतलब रट के, कॉन्सेप्ट कभी समझा नहीं जाते, बहुत कम हमें कॉन्सेप्ट के समझाने आता है। तो किया, और 85% हम रोने लगे हम 85% में भी, कि अरे इतने कम, जो रोए फैल के एकदम कि यार मैथ्स मार्क्स कैसे 90 90 90 90 70 इस तरह के मार्क्स एक सब्जेक्ट में कम हो गए थे। तो कौन सा था वो? इंग्लिश। इतना खराब हूँ नहीं मैं इंग्लिश में। हमारे भी हुए। और अक्सर लोगों के हो जाते हैं। हाँ, कोई बुरी बात नहीं है, कोई
उस वक्त नहीं पता था ना ये वो चीज, कोई बड़ी बात उस वक्त तो समझ में था नहीं, उस वक्त ये था कि नहीं यार मार्क्स उस समय ना वो सिस्टम की रेस में दौड़ रहे थे ना, दौड़ मुद्दा रहे ये थे, था। चूहा दौड़ था, पता ही नहीं था क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो जब ये आया रिजल्ट के बाद उस दिन काफ़ी रोया, शाम को गया दोस्त के घर, तो दोस्त के घर गया तो दोस्त के 78% आए थे, 78। अच्छा लगा हमको थोड़ा सा, उससे ज्यादा है, उससे ज़्यादा है। उससे ज्यादा है। हाँ वो पढ़ने में मतलब वो भी रट्टेबाज था, हम भी रट्टेबाज थे, लेकिन अच्छा लगा। फिर मैं शाम को रसगुल्ले खाए, और लेकिन फिर उसके बाद से चीज़ें चेंज हुई। जब बहुत रो लिए तो रियलाइज हुआ कि नहीं यार, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझने लिए कई फर्स्ट ईयर में स्कूल गए नहीं थे, फॉर्म भरा, घर में पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, कोचिंग जाने लगे। सिर्फ कोचिंग जाते क्या पा रहे थे कि साइकिलें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, भीड़ जमा है, 100 बच्चों की भीड़ में एक बच्चे की हिम्मत नहीं कि वो कुछ खड़े होकर पूछ दे, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। डर है। अब वो अपनी ज़िंदगी में जी रहा है। आधे ज़्यादा लड़के इसलिए जाते थे कि किसी का नंबर मिल जाएगा तो बात करेंगे बढ़िया। अकेलापन, अब फैशन, हम खुद बाल खींचने आधा घंटा लगाते थे, भाई यार ऐसे से खींचेंगे तो हम स्मार्ट दिखेंगे, ये मैटर करता है हमारे लिए। कॉन्सेप्ट समझना पढ़ना, वो एक उम्र फिर वहाँ से चेंज होने लगती है कि भाई हमारी चीज़ें बदल जाती हैं। आप तब 16-17 साल के हो चुके होते हैं और कहानी बदलती है, प्यूबरिटी होती है और जीवन अब अलग नहीं लगता है हमको। शरीर में इतने ज्यादा बदलाव आने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमें उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लोग वो नहीं समझते हैं। उस समय घर वाले आपसे दूर कटने लग जाते हैं, प्लस हमें गाइड भी नहीं करते कि कैसा हमें क्या करना है। और होता क्या है ना कि हमारे यहाँ क्या समझते हैं कि आपको पीरियड्स, सेक्स, जीवन, इसके बारे में नहीं बताएंगे, जो कि प्रैक्टिकल पहलू है जीवन का। उसके बिना कुछ है ही नहीं लाइफ। हर लड़का, वो आज के ज़माने में 12 साल लड़का, उसके फीलिंग और इमोशंस होते हैं, लेकिन उसका क्या होता है कि घर में नहीं बताऊंगा ये इनको क्या फीलिंग्स और इमोशंस होंगे, इनको क्या ही प्यार होता होगा। और क्लास में जब केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही होती है और आपके मन में कुछ और चल रहा होता है ना, तो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। हमारा पहला काम है कि पहले दिमाग साफ किया जाए, फिर आगे कुछ पढ़ाया जा सकता है। तो यही वहाँ से बड़ी चीज़ें उथल पुथल हुई, पढ़ाई की अपना करने के बाद उस वक्त ये फेस था कि बस अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें ख़राब चल रही हैं। तो दिमाग में ये हुआ कि यार जॉब जब कहीं नहीं मिलती, आप इतना परेशान हो जाओ तो बैठ जाते हो आप चुपचाप। हम बैठ गए थे यार, अब यार करना क्या है समझ नहीं आ रहा, हमें क्लियर ही नहीं है हम क्यों हैं इस दुनिया में, क्या कर रहे हैं। और एक चीज़ होती है, हर एक साधु और हर एक डाकू के पीछे कहानी होती है। कहानी तो है ही, वही हमेशा बोलता हूँ एक लाइन की, वो बोल गए ना कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके महज एक किरदार है, बस चल रहा है। बड़ी चीज़ ये कि हमें ये चीज़ समझने में बड़ी देर लग जाती है कि हम यहाँ कुछ लेकर नहीं जा सकते। जो आसमान है ना, एक तारा जो दिख रहा, शायद इस ब्रह्मांड में इतनी बड़ी पृथ्वी है, जब वो पृथ्वी इतना एग्जिस्ट नहीं करती तो हम क्या कर पाएंगे। हम अपने क्या बहुत बड़ा मानने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा मानने लग जाते हैं। हाँ, हर चीज से ईगो, अहंकार इतना दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है इंसान का। हम किताबें पढ़कर कुछ सीखे ना सीखें, अहंकार इतना, मैं हर चीज़ में मैं वो, मैंने ये कर रखा, मैंने वो कर रखा, मैंने PhD कर रखी। कहाँ लेके जाओगे यार, कल भैरव घाट जाना है, यही तो नहीं क्लियर ना लोगों को। जब ये दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि आप हर दिन जब घर से निकलते हैं ना, तो आप घर वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे ये डिपेंड नहीं है, ये निश्चित नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि हम 4 साल बाद ये कर लेंगे, हम 10 साल बाद ये कर लेंगे, हमको यहाँ नाम कमाना है, हमको पैसा कमाना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको जीवन में बहुत कुछ चाहिए। ऐसा नहीं होता। आज हम क्या करेंगे, ये जीवन क्यों दिया भगवान ने हमें, किस लिए दिया है, ये कोई था ही नहीं सिखाने वाला। ग्रैटिट्यूड नहीं है ना, वो सुबह उठ के कोई मेरे ख्याल से ये भी नहीं बोलता है कि धन्यवाद आज मैंने ये दिन देखा। हाँ, और हमें वो सिखाया नहीं गया, हमें रट्टाफिकेशन सिखाया गया है और भागम भाग हमें बताया गया कि जीवन तो सबको मिल जाता है। देखो ये 800 करोड़ आदमी सब जीवन जी रहे हैं, सबको तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम कुत्ते नहीं बने। 8 लाख योनियों के बाद जो 8 लाख है, हाँ 8 लाख, हाँ क्या 83 कुछ था, हाँ बहुत सारी होती हैं। अरे इतनी स्पीसीज है, हाँ। और उसमें जाके आप कहेंगे कि इंसान का जीवन पा रहे हैं, वरदान है ये जीवन वरदान है। और मनुष्य का जीवन क्यों मिला है, भगवान चाहते तो बंदर बना देते, भगवान चाहते तो कुत्ता बना देते, भगवान चाहते तो पक्षी बना देते। उन्होंने मनुष्य को बनाया, बुद्धि दी है ताकि इस बुद्धि का उपयोग करके हम ब्रह्म को पा सकें। ब्रह्म, करेक्ट वर्ड, ब्रह्म। इस बुद्धि को इस्तेमाल करके केवल, लेकिन हमने क्या कर रखा है, इस बुद्धि को हमने पचड़े में कन्वर्ट कर रखा है। हमने इससे निगेटिविटी, हमें अपने अंतर क्या है, विचारों का अंतर है, शरीर तो सेम है ना।
और इन विचारों ने ऐसे उथल पुथल मचा रखी है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, ये मेरा, वो अपना, ये पराया, ईर्ष्या, पैसा, धन, दौलत, मर गए इस चीज़ में, किसी काम की नहीं है। अगर ये पैसा है तो लोग आपके हैं, नहीं है तो नहीं है, लेकिन आप अपने हैं कि नहीं है। हम भाग रहे हैं बाहर को, रेस लगी पड़ी है, चूहा दौड़ जारी है, हम बाहर खुशियाँ देखने में लगे हैं, कैसे बन पाएगा? जीवन का सही अर्थ तो पता ही नहीं है। तो जब जीवन में बैठे कि यार करना क्या है, कैसे करना है, और बहुत रियलाइजमेंट के बाद ये हुआ कि नहीं यार, कमी है, बहुत बड़ी कमी है। कमी ये है कि हमें जीवन के बारे में सिखाया नहीं जा रहा। एक जो बच्चा है, उस बच्चे को सुना समझा नहीं जा रहा है। उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि तुम करो नौकरी, लेकिन उससे ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम जीवन को जियो, आज को जियो। फिलॉसफी बहुत मैटर करती है, साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, जीवन को जानना समझना बहुत मैटर करता है। अब क्यों भाग रहे हो? हमें किसी ने सिखाया कि ठहर जाओ। हमारे स्कूल हमसे बोले कि भागो। हमारे टीचर बोले कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करने से मिलता है, और जब मेहनत कर जाओगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे, पैसा होगा, नाम होगा, सब याद रखेंगे। क्यों इस दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं? क्यों यहाँ लोगों के सामने हम इतना ज़्यादा बनना चाहते हैं? क्यों हम लोगों के सामने नाम कमाना? क्यों इस भौतिक सुख की इतनी आकांक्षाएं? क्यों हमें ये नहीं बताया गया कि जीवन बाहर से अंदर की ओर है। जीवन अकेलेपन से एकांत का सफर है। जब हम जीवन अकेलेपन से एकांत का सफर है, जब आप ये चीज ये लिखो, ये रिकॉर्ड करो, ये जाएगा, बड़ा होके जाएगा ये। और जब हम एक फेज में जीते हैं ना कि आज हम शिखर भाई से कुछ देर बातें कर लेंगे, हमको अच्छा लगेगा। आज हम किसी और से बातें कर लेंगे तो हमें शुरुआत से दोस्त बनाना पसंद है, हमें शुरुआत से लोगों से गॉसिप करना पसंद है, हमें शुरुआत से लोग उठना बैठना पसंद है। ये चीज़ हमें दुख देती है। अलगाव जब तक नहीं सीखेंगे ना, हम डिटैचमेंट नहीं सीखेंगे ना, हम जीवन को कभी जी नहीं सकते हैं। और जब तक आप अकेले बैठना नहीं सीखेंगे, आप अपने आप को जानना नहीं सीखेंगे, आप ही खुद से दोस्ती होगी नहीं, आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। नहीं करते ना लोग, नहीं करते, सोचते नहीं अपने बारे में। क्यों ही करते हैं? जरूरत ही नहीं पड़ती। हम भाग रहे हैं, हमको इतना मजा आ रहा है, खाना पीना, दोस्तों से बातें करना, तारीफ मिल जाना, भौतिक सुख में डूबे हो। जब भौतिक सुख मिलता है तो और कुछ समझ नहीं आता है, फिर लगता है जो है यही है, मजा तो आ रहा है, और क्या चाहिए। लेकिन जब आपको एहसास हो जाएगा कि ये भौतिक सुख सिर्फ क्षणिक है, आप इस दुनिया का कोई भी ऐसा सुख नहीं बता सकते हैं भौतिक सुख जो आपके लिए आजीवन बना रहेगा। चाहे वो संभोग हो, कुछ भी, चाहे वो कुछ भी हो, आप खाएंगे पिएंगे, कुछ क्षणिक है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, टिक नहीं सकता। लेकिन अगर आप समझ जाएंगे कि नहीं यार बाबू, ऐसा है कि बस मजे ले लो, अकेलेपन को भी जियो, किसी की कंपनी को भी, उसका भी आनंद लो, तो वो जीवन है। एक्चुअली क्या है, हमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रखी हैं सबसे, हर चीज से। हाँ, नेचर से, व्यक्ति से, सरकार से, लोगों से, अपनों से, हमें एक्सपेक्टेशंस की आदत है। और आदत इतनी बुरी है कि अगर हम आपसे बोलेंगे ना थैंक यू, तो हम चाहेंगे आप हमको वेलकम भी बोलो। वेलकम बोलो, बिल्कुल बोलो। नहीं बोले, अरे बोला नहीं इन्होंने, वेलकम नहीं बोला, हमने थैंक यू बोला। ईगो है इनके अंदर, इतनी ज्यादा हमें उम्मीद हो गई, और ये उम्मीदें हमें खुशियों से लगातार दूर कर देती हैं। तो बहुत जब समझ में आया कि नहीं यार, बहुत बड़ा लेख है कहीं पे, बहुत बड़ी कमी है। कमी क्या है? सिस्टम में हमें बस रटाया जा रहा है, हमें जीवन के वो पहलू, वो चीजें नहीं सिखाई जा रही जिससे हम जीवन को जी सकें। ना कोई कौशल है, ना कोई स्किल है, सिलेबस वैसा नहीं रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात है, बेसिक क्या है, जमीनी स्तर पर जो काम करता है ना, जब उसी का विजन ही नहीं क्लियर है तो काम करे जाएगा। हमारे आजकल के शिक्षक क्यों पढ़ा रहे हैं? पैसा लगाएंगे, स्कूल खोलेंगे, जब स्कूल खोलेंगे तो ढेर सारा पैसा आएगा। देखो ऐसा कि बच्चे पैदा होना बंद नहीं होंगे, एक खाना और एक ये बीमारी और ये स्कूल, ये वो बिजनेस चलते रहेंगे, जो चलते रहेंगे, आजीवन चलते रहेंगे। पैसा बढ़ता रहेगा, इनका फीस 100 से 500 होगी, 500 से 5000 हो जाएगी, और चीज़ें और घटिया होती चली जाएंगी। भाई आप क्यों स्कूल खोलते हैं? इसलिए खोलते हैं कि हम समाज को अच्छा करेंगे, हम देश में परिवर्तन लाएंगे। बहुत बेसिक सोचो ना, स्कूल हम इसलिए खोलते हैं कि हम पैसा होगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर किताबों से पैसा निकाल लेंगे, कॉपियों से पैसा निकाल लेंगे, मेरे स्कूल की टाई होगी, मेरे स्कूल का बेल्ट होगा। अगर उस कॉपी में मेरे स्कूल का नाम नहीं लिखा तो बच्चा पढ़ नहीं सकता, बच्चा को कुछ आएगा ही नहीं। उसको उसमें लिखा होना चाहिए कि ये विद्या मंदिर, यही कॉपी लो, नहीं लोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तो कमी, दो कमियां हैं, बड़ी कमियां हैं। एक तो सिस्टम ऐसा है कि जीवन की कोई कला नहीं सिखा रहे हैं, बिल्कुल। दूसरा जो सिस्टम चला रहे हैं वो पैसा कमाना चाह रहे हैं।
दोनों जगह ही दिक्कतें हैं। तो कैसे काम होगा? सिलेबस अच्छा नहीं है और नीयत तो खराब है ही। और चलो मान लो आपका जो सिलेबस है, आप उसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, चलो वही बच्चा सीख जाएगा। कि वो भी तो नहीं कर रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार अब्राहम लिंकन जी से एक बंदे ने बोला कि यार ये कुल्हाड़ी लो और इससे एक पेड़ काट लो। जंग लगी कुल्हाड़ी, एकदम बहुत भीषण जंग लगी। बोला 6 घंटे के समय पेड़ काटना है। अब या तो बोलते नहीं कर पाएंगे, या तो बोल देते हम कर ले जाएंगे। तो उन्होंने बोला बाबू ऐसा है कि लाओ कुल्हाड़ी, और उन्होंने 5 घंटे उस कुल्हाड़ी की सफाई की, सान रखी, उसमें इतना रगड़ा, चमका दी एकदम कुल्हाड़ी। आने वाले 45 मिनट में उन्होंने पेड़ काट डाला। ये दुनिया ऐसे ही है। अगर यहाँ जीना है ना तो पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हम 20 साल 25 साल स्कूल में अपने को प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे तो आने वाले फैक्ट्स को, आने वाले जीवन को कैसे जी पाएंगे? तो हमारी जंग साफ नहीं की जाती है, जंग और लगा दी जाती है। इतना भर देते हैं ऊपर से कि ये भी लो, वो भी लो, ये भी करो, वो भी करो। इतना प्रेशर डाल देते हैं कि जो जंग है वो बढ़ रही है, नाम किसी को काट पाते हैं, कटे चले जा रहे हैं उल्टा। फिर वो नॉलेज नहीं है ना, वो तो आपका रट्टाफिकेशन, रटाया कुछ सेंटेंसेस है, कुछ फ्रेजेस हैं, नॉलेज नहीं है। नॉलेज के लिए एक बहुत सिंपल सी बात है कि ज्ञान आपके अंदर होता है। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। आप अकेले बैठिए तो वही कह रहा है, आत्मावलोकन कर ही नहीं रहे हैं ना, आप भाग रहे हैं। आपको टीवी, कोविड में मुझे लगता है ये समय बहुत मिला लोगों को, जो सही में चाहते थे और जिन्होंने अपने आप को मतलब समझा नहीं है। जिन्होंने कोविड को, कुछ लोग क्या बोल रहे भाई बहुत बोर हो रहे हैं। हमने ना कोविड के पहले से कोविड बना रखा था, हम घर से निकलते ही नहीं थे। वो 1.5 साल के फेज ऐसा रहा कि हम पैक रहे घर के अंदर, निकले नहीं। कोविड में जिसे काम करना था उसने काम करा है, जिसे चेंजेस लाने थे वो चेंजेस लाया है। और इसी को लेकर मैं पूछूंगा कि अभी जैसे बोला कि 19 अक्टूबर में शुरू करा, कोविड लगा, कोविड में ये प्रोसेस जारी कैसे रखा, बच्चों को पढ़ाने वाला, और खुद को कितना प्रिपेयर करा कि जब कोविड एंड होगा तब कैसे चीजें करी? तो उस कोविड के दौरान क्या करा? कोविड अच्छा होता क्या है कि कोविड इस तरह आया कि जो गरीब मजदूर लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा सांप बन के आया कि पैसा एकदम खत्म, पढ़ाई टेंशन बच्चों की। अच्छा होता क्या कि हर एक चीज़ 2 पहलुओं के साथ आती है, अच्छा और बुरा। बिल्कुल। जब सबकी स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी ना, हमने फिर से बैनर छपवाए, फ्री क्लासेस। अब पैसा नहीं था लोगों के पास, अब तो लोग आएंगे ही आएंगे। हमने वो आपदा में अवसर को ढूंढ दिया। बस हमने तुरंत फिर से फ्री स्टार्ट किया, और जैसे जैसे गाइडलाइंस आती उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाने स्टार्ट कर देते हम। 100 बच्चे आगे पढ़ने उस कोविड में, 100 बच्चे 3 पहर लगाए हमने। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक 30 बच्चे बैठा के अकेले पढ़ाए। पीजी से लेके 8th का बच्चा अकेले। सिलेबस क्या था? सिलेबस स्कूल का भी था और एकेडमिक्स जीवन दोनों में। हमने एक नया सब्जेक्ट बनाया, सेल, SAIL, सब्जेक्ट अप्लाइड इन लाइफ, जो जीवन में इस्तेमाल हो सके। तो बस वो अप्लाइड साइंस होती है। हाँ, ये वो अप्लाइड नॉलेज है, फिलोसफी जो अपने जीवन लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 पहर बांटे बच्चों के लिए कि ऐसे पालियों पढ़ाएंगे, और करना कर दिया, और बच्चे धीरे धीरे आने लगे। वो अच्छा था कि पढ़ाने क्या था ना, जिस स्कूल में शुरुआत में ही तो जैसे पढ़ाना स्टार्ट किया तो वहाँ की प्रिंसिपल मैम थी, उनकी डेथ हो गई थी कुछ समय बाद। तो मेरा क्या, बहुत इम्पैथ और सिम्पैथ दोनों, इससे इम्पैथ बहुत। अगर थोड़ा सा किसी दुख दर्द हो गया तो वो बड़ा अंदर से खराब लगता था, यार नहीं यार हम इसलिए क्या कर सकते हैं। अगर रास्ते में जानवर दिख गया, अगर वो उसको चोट लगी है, अगर हम उसको देख के अगर निकल गए तो फिर ये हो नहीं सकता, गिल्ट अंदर रह जाएगा, गिल्ट रह जाएगा अंदर। तो मेरे लिए कि अगर हम इंसान बन के आए ना तो पहले हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं, इसीलिए जीवन बना है। तो ये था कि पढ़ाने गए थे कोचिंग, अब उन्होंने मेरे लिए एक अवसर दिया था कि अब भैया हमारे यहाँ पढ़ा लो। उनका स्कूल सुबह चलता था सर का, तो सर बोले कि अब तो हमें लगा यार क्या कर सकते हैं। तो हम उनके यहाँ गए, सर हम ऐसा कर सकते हैं कि 1-2 पीरियड हम फ्री पढ़ा सकते हैं। तो बोले बेटा ऐसा है कि तुम पूरा स्कूल संभाल लो। तो हमने कहा कोविड में हुआ है, कोविड मतलब कोविड थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पहले। तो हमने कहा ठीक है सर संभाल लेंगे, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अकेले। अब वहाँ फीमेल टीचर्स थी, मेल टीचर्स एक भी नहीं थे जो स्कूल को संभाल सकें। तो हम लग गए अकेले। सिलेबस पर हमने बहुत काम किया था, बहुत इन द सेंस कि प्रैक्टिकली कैसे पढ़ाना है, अगर ये चैप्टर यहाँ पर है इसको इस तरह यहाँ पे कैसे पढ़ाना है, बच्चे इस चैप्टर कैसे गेन कर पाएंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि खाली झोंक के चले आए। और क्लास में कितने बच्चे समझ सकते हैं इस चीज को,
और उनको मजा आती रहेगी। भाई हर बच्चा सेम ही होता है, देखिए ये सारे कहाँ सेम है, भाई बच्चों में होता है, कोई बहुत तेज है कोई नहीं तेज है, तो हमको हर किसी को अपने तरीके से समझाना पड़ेगा ताकि उन तक वो बात पहुंच सके। तो वहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, करता रहा। फिर एक समय ऐसा है कि बच्चों से बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग बनी, बहुत, मतलब उनके लिए हम प्यार, बच्चों के लिए बच्चे मेरे प्यार, सुबह शाम लगे हैं तो बच्चे मेरे लिए डेडिकेटेड। अगर मैं बच्चों को मारता नहीं था, बातों से मार देता था। अगर इमोशनली इतना बच्चे की वो, अगर हमने कुछ कह दिया, अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो सारे बच्चे रोने लगते थे, साथ आके बैठ गया। यही उनके लिए बहुत था यार कि हमारा फेवरेट टीचर हमसे नहीं बात कर रहा है, जो हमें इतना कुछ सिखा रहा है। वो मतलब वो लगाओ यार इतना, मतलब मेरे जीवन में मेरे बच्चे मतलब मेरी प्रायोरिटी में आते हैं, इतना मैं प्यार उनके लिए। अगर मेरी अगर एक नाक बहती है ना तो 5 बच्चे रुमाल ले खड़े होते हैं कि सर की नाक बह रही है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बहुत प्यार, मतलब बच्चे मेरे लिए वो है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकता, वो प्यारी है बच्चों से। और उनका जो सच्चा प्यार है मेरे लिए ना, मतलब शब्द नहीं, कुछ चीज़ें शब्दों से परे होती है, शब्द चीज़ों को कई बार छोटा भी कर देते हैं। तो ये है कि वहाँ पढ़ाता रहा, बच्चों से बॉन्डिंग बन गई। जब कोविड आया तो बॉन्डिंग, हमें लगा ये बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, बच्चे चले गए। अब हम घर में पढ़े हैं तो डिप्रेशन का फेज, क्योंकि हमने तैयार कर लिया था, हमने 5 से 70 बच्चे कर लिए थे और फिर वो एकदम से चले गए, एकदम से कोविड आया। एकदम कोविड आया, अब हमें लगा कि सब खराब, अब चीज़ें गड़बड़ हो गई। अब बहुत तैयार किया था हमने बच्चों को, बहुत प्रिपेयर किया था, चीज़ें सिखाई समझाई थी। तो जब वो फेज आ गया तो बड़ा लगा कि यार अब तो मैटर गड़बड़ हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन था करना है यही, क्योंकि प्लान भी है ही नहीं, हमें चेंज लाना ही लाना है। कुछ ये नहीं कि हम नौकरी करनी, पैसा कमाना है, बीवी 4 बच्चे आराम जिएंगे, ऐसा कुछ है नहीं दिमाग में। काम करना है समाज में, बस परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? लोग आईएएस ना बने, लोग खुश रहना सीख जाए। हम कहाँ मिस करते हैं भाई, मिस तो यहीं पे है कि हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं जानते। अगर आप चेम्बर साफ करते हैं, हम चेम्बर साफ करते हैं, कल को अगर आप भी आईएएस बन जाएंगे तो चेम्बर कौन साफ करेगा चेम्बर? और जो साफ कर रहा है, बस कमी क्या है, उसको जीना नहीं आता। अगर वो उसके लिए वो संतोष करना सीख जाएगा, सेटिस्फैक्शन, संतोष होता नहीं है। जब आज हमें ये मिल गया, हमें कल ये चाहिए, फिर हमें ये चाहिए, फिर हमें ये चाहिए। हम क्या, वही है ना, बोला ना कि हम वहाँ ठहरते ही नहीं है। तो हम चाहते हैं ठहराओ, हम चाहते हैं लोग हंसे, मतलब हंसी खुशी में साथ रहें, किसी की मदद करें, आपस में ईर्ष्या ना हो। भले ना कमाए बहुत ज्यादा, हम नहीं चाहते बच्चे बंगला बना के मेरे बैठे, हम चाहते हैं बच्चे मेरे जीना सीख जाएं। बच्चे ये बोलेंगे भागना है, तो सब कर ले जाएंगे। हाँ, भागना कहाँ है, थोड़ा सा संतोष हो। अगर 6 घंटे काम करे तो 6 घंटे जीवन को जिए भी, आनंद से बैठे भी, संभालना आ जाए। वो एक बैलेंस होना चाहिए, वो वर्क और लाइफ बैलेंस, हर एक चीज बैलेंस हो उनके जीवन में, कि कर्म ही पूजा है तो कर्म भी करें, आराम से बैठे, जीवन को अकेले भी। हम बच्चों से बोलते हैं कि तुम दोस्त भी बनाओ और तुम अकेले भी बैठो। डिटैचमेंट बहुत बड़ी आर्ट है, जैसे बोला, बहुत बड़ी आर्ट है। तो यहाँ से जैसे सिस्टम वहाँ पे पढ़ाने गए और बच्चों से एक बॉन्डिंग बन गई। जब कोविड आया तो लगा सब खत्म हो जाएगा, कैसे रहेगा, लेकिन फिर हमने एक प्लेस और हमें मिला, हम नाम लेंगे गिरीश भैया का। गिरीश भैया, आलोक भैया, कवि भैया, बहुत प्यारा सपोर्ट। आलोक जी अपने उनका फार्म है, जिनका पिछला आलोक भैया के लिए तो शब्द नहीं है भाई, क्योंकि वो मेरे लिए, ये हम बताएंगे कि हमने कैसे स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए क्या थे। अब आते हैं उसी फेज पे आते हैं कि गुरुकुलम कैसे शुरू हुआ और क्या सफर रहा और क्या है गुरुकुलम। अच्छा, गुरुकुलम मेरे दिमाग में क्या था कि अपनी शिक्षा पद्धति है, मैकाले का सिस्टम है कि बच्चों को इंग्लिश, जब आए थे यहाँ पर देश में अपने, तो क्या था कि इंग्लिश सिखानी थी बच्चों को, उन्होंने इंग्लिश सिखाएंगे और नौकर बनाने हमको। हाँ। नौकरी के लिए सिस्टम बना देते हैं, इनका तो फंडा यही था। गुरुकुल खत्म हो चुके थे, गुरुकुलम है ही कहाँ, इतने गुरुकुल नहीं है हमारे देश में, बच्चे कहाँ हैं। और मेरे दिमाग में रहा कि पहले क्या होता, ऋषि मुनि जो थे वो ये नहीं कहते थे बेटा कि A+B करो और ये बस जीवन सेट। वो कहते थे कि मोरल वैल्यूज बहुत ज़रूरी है। यही मोरल वैल्यूज और यही कमिटमेंट आपको इंसान बनाएंगे। जब आपके अंदर मोरल वैल्यूज होती है ना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। आपको कोई पीडी क्लास में तो नहीं पड़ेगी कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने जा रहे हैं, ग्रूमिंग करवाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप अंदर से वाकई में सच्चे हैं, आप बहुत सच्चे होंगे ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आपका यहाँ रहेगा, फिर आपको डर ही नहीं होगा। कैसा डर, आप तो सच्चे हैं ना। तो ऋषि मुनि हमें सिखाते थे जीवन को जीना, हमें सिखाते थे, हमारा चरित्र बनाते थे, हमारी बुद्धि का समग्र विकास करते थे।
ताकि हम आगे चल के अपना राजपाट कैसे संभालेंगे, आगे चलकर अगर हम जूते भी साफ करेंगे तो कैसे साफ करेंगे, वहाँ पर हम कैसे मृदुभाषी रहेंगे, कैसे जीवन को अपने एक आयाम पर जिएंगे, कैसे सफलता को, कैसे शांति को, कैसे आध्यात्म को समझेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या था, जब इस सिस्टम में हम पढ़े ना, हमको नहीं सिखाया गया। हमको ये सिखाया गया कि लेंचो नाम का किसान रहता था, वो बड़ी पहाड़ी में रहता था, क्वेश्चन आंसर याद करो, यही याद करके बोर्ड में लिखाओ, ये आएगा तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, नहीं लगी तो अच्छी बात, तुम 3 डिब्बे का टिफिन लोगे, साइकिल लोगे, जाओगे दादानगर, वहाँ जाओगे तो नीचे वाले सेक्शन में दाल रखोगे, फिर चावल रखोगे, फिर तुम रोटी रखोगे, वहाँ काम करोगे, दिन में बीड़ी पियोगे, शाम को घर आओगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर एक बच्चा हो जाएगा, और फिर तुम उस बच्चे की फीस भरोगे, और जब उस बच्चे की फीस भरोगे, फीस भर नहीं पाओगे, वो बच्चा तुमसे कहेगा पापा ने कपड़े दिला दो, तुम कपड़े दिला नहीं पाओगे, तुम्हें गिल्ट हो जाएगा क्योंकि दिवाली भी आ गई है, बीवी तुमसे बोलेगी ये काम भी करो, तुम वो काम भी नहीं कर पाओगे, करते करते तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम एक दिन मर जाओगे, खत्म कहानी। हमको बस ये सिखाया गया है कि तुम्हें मरना है, ऐसे मर जाओगे आम आदमी की तरह। हमसे ये नहीं बताया गया कि बाबू अगर मरना भी है ना तो जीवन को जी के मरना है। हमारे सिस्टम में कभी हमसे नहीं बोला कि यार ना नहीं आते हो फर्स्ट तो कोई बात नहीं यार, अगर तुम लास्ट भी आते हो, तुम्हें जो आता तुम वो तो सीख लो, तुम वो तो कर लो। नहीं बताया गया हमसे, और यही पर हम बात खा गए। आप क्यों पाएंगे कि हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, बहुत युवा है, बहुत युवा है, वही युवा जो खाली अंदर से बेरोजगार क्यों है, क्योंकि स्किल नहीं है इसलिए बेरोजगार है। एग्जैक्टली, स्किल नहीं है, काम नहीं करता है, स्किल नहीं है। आप बोलते हैं सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही, भाई आपने रट कर पढ़ाई की, आपके स्कूल में आपको रट कर पढ़ाया है, और 12th करने के बाद वो नहीं पूछने आते कि बेटा 12th पास करी नौकरी लग गई, कैसा चल रहा जीवन। होता है कि स्कूल डेज, आई एम मिसिंग माई स्कूल डेज। क्या भैया, नहीं बताया हमको उन्होंने, क्या पाएंगे, क्या कर लेंगे जाके, और हम भाग रहे हैं। बेरोजगारी तो है ही है, आदमी खाली अंदर से, मन से अकेलापन। आप पाएंगे कि शादी बारात में आप जाएंगे ना, तो शादी बारात में आधे आदमी अपने फोन में घुसे रहते हैं, लगे हैं फोन में। क्यों, हमें कोई दूसरा दोस्त मिल ही नहीं रहा, हम खुद के दोस्त हैं ही नहीं, हमें सहारा चाहिए। हम टीवी क्यों देखते हैं, हम दुखी होते हैं तो हम गाने क्यों सुनते हैं, क्योंकि हमको सहारा चाहिए, बहुत ज्यादा हमको सहारा चाहिए। अपने से बात करना नहीं सीखते, नहीं जानते, हम खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो ग्रूमिंग तो बात एक अलग चीज है कि जब हमने पाया कि ये सारी चीजें है ही नहीं, आदमी खाली अपने अंदर से बहुत ज्यादा, अब क्या कर सकते हैं, खाली है तो क्या सब कुछ टुकड़ा सुना लेंगे क्या, कैसे चाहिए करेंगे चीजें, कैसे वो सतयुग वापस आएगा, कैसे लोग एक एक के लिए आगे आएंगे। तो लगा कि यार कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा, चेंज अगर लाना है तो। एक्सपीरियंस ले ही लिया था, हाँ पढ़ा के, हाँ, और ये एक्सपीरियंस लिया था, उससे पहले हमने एक्सपीरियंस अपने जीवन से बहुत ले लिया था। जैसे हम धक्के खाए ना, वो इतने धक्कों ने हमें इतना सिखाया कि नहीं यार, हम मिस कर रहे हैं जीवन की कला, हम मिस कर रहे हैं, हम इस जीवन को आशीर्वाद समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे हम बहुत अकेले नाचते थे, कुछ हुआ ना, हम टीवी चला लिए, गाने तो अकेले नाचने में लगे। क्यों, हम जिंदा है, क्योंकि हमको कैंसर नहीं है, क्योंकि हमको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि कई बार हम घर से निकलते हैं बच के आ जाते हैं, इसलिए हम खुश हैं। अरे ब्लेसिंग है हमारे लिए, आज बचे तो ब्लेसिंग है, पीछे से कोई टर्न नहीं आया, ब्लेसिंग है, भगवान है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, ये जीवन आशीर्वाद है यार। तो उस फेज में हमें लगा कि यार क्या करना है, कैसे करना है। फिर जब कई दिन कई रात जब हमने अपने आप से बातें की, कई रात हम बैठे अकेले, जब किसी से कोई बातचीत नहीं, एक ब्लैक कलर की हुडी, ऐसे बंद, ऐसे हाथ, चले जा रहे हैं चुपचाप, अपने में खोए। हमको नहीं पता था दुनिया कैसी है, दुनिया देखते थे, समझते थे, घुसते नहीं थे, इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि अपनी दुनिया कहीं ना कहीं मेकिंग में थी। और भगवान बुद्ध बस बुद्धिज्म को फॉलो करा है। बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत समझा कि क्या है जीवन को। मैं भी कर रहा हूँ, 4 साल से हो गया, और फिलॉसफी इसी ले ली थी कि फिलॉसफी पढ़नी है। और जब क्या सिमिलैरिटी लगी बुद्धिज्म की जो थॉट प्रोसेस है, और जब तुम उस चीज़ में जा रहे थे तो क्या सिमिलैरिटी लगी, कैसे उस चीज, देखो मेरा ऐसा मानना है, बुद्धिज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ थॉट। हाँ, रिलीजन नहीं है, वो थॉट है, वो थॉट है एक अच्छे लिविंग के लिए, हाँ, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। तो वो जो थॉट दिमाग में आया, जब उसके बारे में स्टडी करना शुरू करा, तो कैसे अपने अंदर चेंजेस को महसूस करें, क्या ऐसा फील हुआ कि बहुत ही ज़्यादा काम डाउन हो गए हो? हाँ, बुद्धिज्म पढ़ा, इसके बाद बहुत हमने कई फिलोसफर्स को पढ़ा,
हमने पाया क्या कि हर व्यक्ति की अपनी फिलॉसफी होती है और जीवन का अपना तरीका होता है। तो हम किसी के लिए नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा ख़राब। ये कि हर जगह से ज्ञान बटोरा, और जो जीवन की सच्चाई है कि कष्ट है, कष्ट के निवारण है, कष्ट को दूर कर सकते हैं, और यही चीज़ें वाकई में है। तो अगर कष्ट को दूर करना है तो बेसिक तरीके से हमको ज्ञान को समझना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ें दिमाग में आ ज्ञान गए, क्या है आप तुम्हारे लिए? मेरे लिए ज्ञान ये है, ज्ञान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जीवन का हर क्षण एक निर्णय होता है, हर क्षण एक निर्णय होता है, और वो निर्णय आधारित है आपके ज्ञान पर। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं ना, अगर हम उल्टा सीधा बोलते हैं वो मेरा ज्ञान, अगर हम ऐसे बैठते हैं तो मेरा ज्ञान, अगर हम ऐसे बैठते हैं तो मेरा ज्ञान, अगर हम ऐसे उंगली दिखाते हैं तो मेरा ज्ञान, अगर हम चुप रहते हैं तो वो मेरा ज्ञान, अगर आपसे हम आंखें मिलाते हैं तो वो मेरा ज्ञान। हर एक क्षण ज्ञान है। अगर आपके अंदर ज्ञान होगा तो जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ज्ञान मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जीवन आप उस कॉन्शियस में है कि क्या हो रहा है। मतलब आपने पैर अगर उठा के हाँ, ये करा तो आपको फिर मालूम है कि क्यों करा, कि आपके संज्ञान में है हाँ, कि ये उठ के चलो इधर आया और क्यों है, क्यों आया है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, इसका क्या रीजन है। तो जीवन का हर क्षण आपको निर्णय लेना है, वो निर्णय आपके ज्ञान पर आधारित है। और इसीलिए बोलते हैं कि शिक्षा जीवन का आधार है। आप जितने साक्षर होना नहीं, साक्षर क्या है कि आप पढ़े लिखे हैं बोर्ड के हिसाब से, शिक्षित होना वो होता है कि आप गढ़े हैं, कितना गूढ़ ज्ञान है आपके पास। हाँ, आप कितना आप तपे हैं, कितना तपे हैं। तो जब ये चीजें क्लियर हुई तो लगा कि यार अभी स्कूल खोलना है, ठीक है, ऐसा स्कूल जो हमें जीना सिखा दे, क्योंकि स्कूल ही है जहाँ से हम निकल कर। होता क्या है कि आपने पढ़ा कि अभ्रक सोना चांदी जब जमीन से निकलते हैं उनको साफ करना पड़ता है, बहुत सफाई होती है तो हमें कुछ मिल पाता है उनसे। बिल्कुल। एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसका दिमाग साफ होता है शुरुआत में, बिल्कुल साफ एकदम साफ होता है, उसमें हम जो डालेंगे वो वही सीखेगा। ठीक है। तो हमने पाया कि सिस्टम में कमी क्या है कि हमें जीवन के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो हमें लगा कि हम ऐसा स्कूल खोलते हैं जहाँ हम बच्चों को अध्यात्म में बहुत सिखाएंगे, जीवन की कला के बारे में सिखाएंगे, हम बच्चों को सिखाएंगे। उनको बाबा बनाने का मोटिव नहीं है, मोटिव ये है कि लाइफ में कुछ अच्छा करो, लाइफ को समझो। संन्यास का उदाहरण सीधा है। संन्यास का मतलब ये होता है आप जंगल में चले जाओ, बिल्कुल नहीं। संन्यास का मतलब होता है कि आप सांसारिक जीवन को जीते हुए आध्यात्मिक जीवन को समझो। अगर आप भाग गए तो आप भगड़े हो जाएंगे। लोगों ने ना ये संन्यास के मतलब को गलत ले रखा है, एकदम तोड़ मरोड़ के दिखाया कि सन्यासी मतलब पहाड़ों में जाके बैठ गया है और उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो विरक्त हो गया है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सब करता है। सही बात, लेकिन वो एक समय अपने लिए भी निकालता है। जब तक आप सब कुछ कर नहीं लेंगे ना, आप जीवन को जी नहीं पाएंगे। चाहे वो संभोग हो, चाहे वो प्रेम हो, बिना इस चीज को जाने त्याग और भोग का बहुत बड़ा संबंध है। जब तक आप भोग नहीं कर पाएंगे आप त्याग को समझेंगे नहीं, और जब तक आप त्याग नहीं कर पाएंगे आप भोग को समझेंगे नहीं। और जब तक आप ये चीजें कभी जानेंगे ही नहीं तो आप जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सिंपल एग्जांपल है, हम शहर में रहते हैं तो हमें यहाँ की इस एरिया की वैल्यू पता है। हाँ हाँ, हम अगर यहाँ पे रेगुलरली रहने लग जाएंगे ये वैल्यू एंड हो जाएगी, हमें वहाँ जाना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे आ पाए। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा पॉइंट है। तो लगा कि स्कूल खुलना है जहाँ से हम चेंज ला सकें। तो गुरुकुलम नाम ही ऐसा है कि गुरुकुलम सुनते आपको मन में आ जाए कि नहीं कृष्णा है वो गुरुकुल वाला फील है। तो मेरा है दिमाग में कि गुरुकुल बनाना है, ऐसा गुरुकुल जहाँ हम लोगों को जीना सिखाएं, कला हो, ठहराव हो, भागम भाग ना हो, जहाँ पर भौतिकता हो पर बहुत भौतिकता ना हो, जहाँ जीवन का हर एक पहलू एक्सप्लोर किया जा रहा हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ बच्चा आए तो खुश रहे। इसके लिए ना हो कि 25 साल यहाँ पर रगड़ेंगे फिर आगे नहीं, तुम ये 25 साल भी जियोगे अच्छे से। फैक्ट्री थोड़ी है, फैक्ट्री थोड़ी है, यहाँ से डाला मशीन थोड़ा बनाना है हमको। तो ये है कि दिमाग में है ना हाँ, दिमाग में आया कि स्कूल खोलना है। हाँ, तो दिमाग में कि स्कूल खोलना है और स्कूल ही है तो चेंज ला सकता है।